गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल के ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज जो है हम लोग MIL हिंदी AEC 1 एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स 1 BA सेमेस्टर 1 के छात्रों के लिए हिंदी का वीडियो लेकर के आए हैं। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। इससे पहले भी मैंने अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जा कर के ज़रूर देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आइए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का कवि परिचय प्रस्तुत कीजिए। रामधारी सिंह दिनकर का क्या करना है? कवि परिचय प्रस्तुत करना है। दिनकर जी का जन्म 1908 में सिमरिया गांव में हुआ था। इसमें जो है रामधारी सिंह दिनकर के बारे में लिखना है, उनका कवि परिचय देना, प्रस्तुत कीजिए। तो दिनकर जी का जन्म 1908 में सिमरिया गांव में हुआ था। बचपन में ही पितृ स्नेह माने पिता के प्यार से वंचित हो जाने वाले दिनकर का पालन पोषण मूर्तिमती करुणा जननी के हाथों हुआ। ठीक है, पिता के स्नेह से वो वंचित रहे। दिनकर जी का पालन पोषण मूर्तिमती करुणा जननी के हाथों हुआ, माँ के हाथों हुआ। अभावों और संघर्षों से जूझते हुए दिनकर जी ने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास लेकर BA ऑनर्स किया। शिक्षक, सब रजिस्ट्रार, सरकार के युद्ध प्रचार अधिकारी आदि से लेकर लंगट सिंह कॉलेज में अध्यापक, भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति एवं राज्यसभा के सदस्य आदि अनेक पदों को दिनकर जी ने क्या किया? गौरवान्वित किया। मैंने दिनकर जी शिक्षक भी रहे, सब रजिस्ट्रार भी रहे, सरकार के युद्ध प्रचार अधिकारी भी रहे, आदि से लेकर के लंगट सिंह कॉलेज में अध्यापक, भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति एवं राज्यसभा के सदस्य आदि अनेक पदों को दिनकर जी ने गौरवान्वित किया। इन्होंने मुख्यतः कविताएं लिखी है। गद्य में ये केवल निबंधकार और आलोचक हैं। ठीक है, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, संस्कृति के 4 अध्याय और अर्धनारीश्वर, हाड़े को हरिनाम, उजली आग इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी की जो महत्वपूर्ण कृतियां हैं, जो क्रिएशन है, उसमें रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, संस्कृत के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, हाड़े को हरिनाम, उजली आग, ये सब जो है रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित है। इनका देहावसान के साथ वस्तुतः हिंदी साहित्य गगन का दीप्यमान सूर्य क्या हो गया? अस्त हो गया। जब दिनकर जी का निधन हो गया तो हिंदी साहित्य गगन का एक सूर्य जो है, समझिए वो क्या हो गया? डूब गया। उदीयमान सूर्य डूब गया। इनके देहावसान माने मृत्यु के साथ वस्तुतः हिंदी साहित्य गगन का माने हिंदी साहित्य पूरा हिंदी लिटरेचर का देदीप्यमान सूर्य अस्त हो गया, डूब गया। अनल किरीट के कविता कामिनी का अभिषेक करने वाले राष्ट्र कवि दिनकर हिंदी के ओजस्वी कवि हैं। उनकी कविता उस नदी की तरह प्रवाहित है जिसके एक किनारे पर क्रांति का जयघोष हो रहा है, चिता जलाई जा रही है, बलिदानियों का गौरवगान हो रहा है और नगपति हिमालय का आवाहन हो रहा है, और दूसरी ओर कोमलता, फूल, चांदनी, प्रेयसी और अनुराग की दुनिया बसाई जा रही है। दिनकर मूलतः रोमांटिक कवि हैं। उनके काव्य की मूल चेतना द्वंद्व है। जीवन का अस्तित्व सत असत, शुभ अशुभ, नश्वर अनश्वर आदि में बटा हुआ है। दोनों में से किसी एक का ही चयन किया जा सकता है। दिनकर को दोनों चीज़ें बारी बारी से लुभाती हैं और वे दोनों और ललक के साथ बढ़ते हैं। इस काव्य प्रवृत्ति की दृष्टि से दिनकर की रचनाओं का एक वर्ग वह है जिसमें रसवंती, उर्वशी आदि की गणना होती है। इसमें प्रेम के प्रति स्वच्छंदा मूलक दृष्टिकोण के साथ उसके विविध पक्षों का कथन हुआ है। दूसरे वर्ग में सामधेनी, हुंकार आदि रचनाएं आती हैं
जिनमें विपथ का क्रांति का आवाहन है, बलिदान की आकांक्षा है। दिनकर जी की ओजस्विता इन रचनाओं में उन्मुक्त रूप से प्रकट हुई है। उनकी रचनाओं का तीसरा वर्ग भी है जिसमें उनका हृदय मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोलता है। ये रचनाएं चिंतन प्रधान तो हैं, लेकिन भावुक भी कम नहीं। इनमें जीवन की विविध समस्याएं व्यक्त है। कुरुक्षेत्र में युद्ध की समस्या पर कवि लगातार सोचता रहा है, तो रश्मि रथी में जातिवाद, कुलीनता के विरुद्ध मनोजता के नए नेता के रूप में कर्ण की प्रतिष्ठा की गई है। द्वंद्व गीत, कोयला और कवित्व, आत्मा की आंखें आदि में भी उनके विविध विचार व्यक्त हुए हैं। इन रचनाओं में कवित्व की भावुकता कम, विचारों की उत्तेजना अधिक है। दिनकर का कवि सहजता का पुजारी है। यदि जनजीवन में जनता के जुबान पर चढ़ जाना कविता या कवि की सफलता है, तो आधुनिक युगीन कवियों में केवल दिनकर ही सौभाग्यशाली हैं जिनकी कविताएं जनप्रिय हैं। इसका कारण यह है कि वे अपनी बात सपाट भाषा में बिना किसी लाग लपेट के कहने की क्षमता रखते थे। दिनकर की कला अर्धनारीश्वर कला है। उनमें ओजस्विता के शिव और कोमलता की पार्वती का अपूर्व संगम। उनके एक हाथ में डमरू है तो दूसरे हाथ में वीणा है। मैथिली शरण गुप्त की सादगी, निराला की ओजस्विता, पंत की कलात्मकता और प्रसाद की गंभीरता के तत्वों से दिनकर का काव्य सुपुष्ट हुआ है। चिंतन के धरातल पर दिनकर में भले ही खामियां हों, लेकिन कवित्व के धरातल पर दिनकर सचमुच दिनकर है। तो ये रामधारी सिंह दिनकर के बारे में हमको कवि परिचय देना था, उनके बारे में बताना है। तो दिनकर जी का जन्म 1908 में सिमरिया गांव में हुआ था। बचपन में ही पितृस्नेह से वंचित हो जाने वाले, मैंने पितृस्नेह नहीं प्राप्त हो पाया, वंचित हो जाने वाले दिनकर का पालन पोषण मूर्तिमती करुणा जननी के हाथों हुआ। अभावों और संघर्षों, स्ट्रगल और अभाव, कमी कोई भी से जूझते हुए दिनकर जी ने पटना विश्वविद्यालय से इतिहास लेकर बीए ऑनर्स किया। शिक्षक, सब रजिस्ट्रार, सरकार के युद्ध प्रचार अधिकारी आदि से लेकर लंगर सिंह कॉलेज में अध्यापक, भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति, राज्यसभा के सदस्य आदि अनेक पदों को दिनकर जी ने गौरवान्वित किया। इन्होंने मुख्यतः कविताएं लिखी हैं। गद्य में ये केवल निबंधकार और आलोचक हैं। रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मि रथी, संस्कृति के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, हारे को हरिनाम, उजली आग इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। इनके देहावसान के साथ वस्तुतः हिंदी साहित्य गगन का दैदीप्यमान सूर्यास्त हो गया। अनल किरीट के कविता कामिनी का अभिषेक करने वाले राष्ट्र कवि दिनकर हिंदी के ओजस्वी कवि। उनकी कविता उस नदी की तरह प्रवाहित है जिसके एक किनारे पर क्रांति का जय घोष हो रहा है, चिता जलाई जा रही है, बलिदानियों का गौरवगान हो रहा है और नखपति हिमालय का आवाहन हो रहा है, तथा दूसरी ओर कोमलता, फूल, चांदनी, प्रेयसी और अनुराग की दुनिया बसाई जा रही है। दिनकर मूलतः रोमांटिक कवि हैं। उनके काव्य की मूल चेतना द्वंद्व है। जीवन का अस्तित्व सत असत, शुभ अशुभ, नश्वर अनश्वर आदि में बटा हुआ है। दोनों में से किसी एक का ही चयन किया जा सकता है। दिनकर को दोनों चीज़ें बारी बारी से लुभाती हैं और वे दोनों ओर ललक के साथ बढ़ते हैं। इस काव्य प्रवृत्ति की दृष्टि से दिनकर की रचनाओं का एक वर्ग वह है जिसमें रसवंती, उर्वशी आदि की गणना होती है। इसमें प्रेम के प्रति स्वच्छंदतामूलक दृष्टिकोण के साथ उसके विविध पक्षों का कथन हुआ है। दूसरे वर्ग में सामधेनी, हुंकार आदि रचनाएं आती हैं जिनमें विपथगा क्रांति का आवाहन है, बलिदान की आकांक्षा है। दिनकर जी की ओजस्विता इन रचनाओं में उन्मुक्त रूप से प्रकट हुई। उनकी रचनाओं का तीसरा वर्ग भी है जिसमें उनका हृदय मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोलता है। ये रचनाएं चिंतन प्रधान तो हैं, लेकिन भावुक भी कम नहीं। इनमें जीवन की विविध समस्याएं व्यक्त हैं। कुरुक्षेत्र में युद्ध की समस्या पर कवि लगातार सोचते रहे हैं, तो रश्मि रथी में जातिवाद, कुलीनता के विरुद्ध मनोजता के नए नेता के रूप में कर्ण की प्रतिष्ठा की गई है। द्वंद्व गीत, कोयला और कवित्व, आत्मा की आंखें आदि में उनके विविध विचार व्यक्त हुए। इन रचनाओं में कवित्व की भावुकता कम और विचारों की उत्तेजना अधिक। एक्साइटमेंट, विचार, आइडियाज। ठीक है। दिनकर का कवि सहजता, इतनी आसानी से जो था
कवि जो है वो सहजता के पुजारी, सहज भाषा में, आसान भाषा में लिखते थे, इसलिए उनकी कविताएं जनप्रिय थी, लोगों के दिलो जुबान में छा गई थी। लोग जो है लोगों के होठों पर उनकी कविताएं जो थी वो आ गई थी। लोग मने प्रयोग में लाते थे, उनकी कविताओं को बोलते थे, पढ़ते थे। दिनकर का कवि सहजता का पुजारी है। यदि जनजीवन में जनता की जुबान पर चढ़ जाना कविता या कवि की सफलता है, तो आधुनिक युगीन कवियों में केवल दिनकर ही सौभाग्यशाली हैं जिनकी कविताएं जनप्रिय हैं। इसका कारण है कि वे अपनी बात सपाट भाषा में बिना किसी लाग लपेट के कहने की क्षमता रखते हैं। दिनकर की कला अर्धनारीश्वर कला है। उसमें ओजस्विता के शिव और कोमलता के पार्वती का अपूर्व संगम। उनके एक हाथ में डमरू है तो दूसरे हाथ में बीना। मैथिली शरण गुप्त की सादगी, निराला की ओजस्विता, पंत की कलात्मकता और प्रसाद की गंभीरता के तत्वों से दिनकर का काव्य सुपुष्ट हुआ है। दिनकर जी की कविता में हमें मैथिली शरण गुप्त जी की सादगी भी दिखती है, निराला जी की ओजस्विता भी दिखती है, सुमित्रा नंदन पंत जी की कलात्मकता भी दिखती है, और प्रसाद महादेवी प्रसाद जी की गंभीरता के तत्वों से दिनकर का काव्य सुस्पष्ट हुआ है। चिंतन के धरातल पर दिनकर में भले ही खामियां हो, लेकिन कवित्व के धरातल पर दिनकर सचमुच दिनकर हैं। तो आप सबों का हमारे इस तरह से वीडियो जो है यहीं पे समाप्त होता है। तो आप सबों का हमारे चैनल में जुड़ने के लिए, एक ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को स्टूडेंट्स तक शेयर करें।